हाँ बाजी। तो बेटा बहू से चाय का कहा था, 1 घंटा हो गया अभी तक चाय नहीं आई। अब्बा जी, आप पूरे दिन में 50-50 बार चाय पीते हैं। एक तो दूध बार बार लाने के लिए जाना पड़ता है, दूसरा वो भी इंसान है, क्या वो हर वक्त सिर्फ चाय ही बनाती रहे और कोई काम ना करे? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। मतलब जब आप बचपन में 10-10 दफा चाय पीते थे, 20-20 दफा चाय पीते थे और चीजें मांगते थे, तुम्हारी माँ ने तो कभी नहीं कहा कि बेटा मैं थक गई हूँ। अब्बा जी, सब वालिदैन ये कुछ करते हैं, मैं अपने बेटे के लिए नहीं करता। करना पड़ता है लेकिन एक हद होती है। मैंने आपको कब तंग किया था इस तरह, जिस तरह आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहते हैं बहू चाय देना, बहू भूख लगी हुई है, बहू ये करो। हर चीज का एक टाइम होता है, उसके मुताबिक सब कुछ करते हैं अब्बा जी। ठीक बात है बेटा, समझ नहीं आती। तुम भी शादी के बाद बिल्कुल अपने भाइयों की तरह हो गए हो। जिस ओहो। तरह वो मेरी बात नहीं सुनते थे, तुमने भी वही हरकतें शुरू कर दी है। अब्बा जी वो ठीक ही करते थे ना, सब आपको यही कहते रहे ना कि जायदाद का को तकसीम करें, सबको उनका हिस्सा दें। ये घर रह गया है, ये भी अजीब इसकी हालत होती जा रही है, इसको बेचें, सबको उनका हिस्सा दें, मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। वाह बेटा वाह, तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो मेरे बड़े फर्माबरदार बैठे थे। मैं समझता था कि ये अपने भाइयों से मुख्तलिफ है। अब्बा जी मैंने कोई ऐसी आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, सिर्फ इतना ही कहा है, भाई भी यही कहते हैं, इस घर को बेचे, सबको उनका हिस्सा दें। अब भाई जो बात कहेंगे मुझे वो उनके साथ तो देना पड़ेगा, भाई जो ठहरे। वाह बेटा, तुम्हें ये नजर नहीं आता कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। मैं इस घर को बेचकर कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? अब्बा जी मुझे इस चीज का कोई पता नहीं कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। आपने अपने भाइयों के साथ हिस्सा नहीं लिया था? बेटा वो वक्त की और बात थी, उस वक्त हम मुकम्मल हो चुके थे, हर चीज कंप्लीट हो चुकी थी, हर आदमी अपनी जगह सेटल हो चुका था। तो अब्बा जी अब हमारी बारी है, हमें भी तो हिस्सा चाहिए ना। हम कहाँ जाएं? ठीक है, आप हमसे ज्यादा वेल सेटल्ड थे, हम थोड़े कम हैं। हमारी जरूरियात आज के दौर के मुताबिक ज्यादा हैं। तो तुम्हें कुछ याद नहीं? तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी माँ का प्यार कुछ याद नहीं? उसने अपने आप को गीली जगह पर सुलाया और तुम्हें खुश्क जगह पर सुलाया। मैंने दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम सब भाइयों को सबको पढ़ा लिखा के इस मकाम पे पहुंचाया। आज तुम्हारे दोनों भाई शादी करके अलग हो चुके हैं। तुम्हारी शादी की और तुम भी आज अलग होने की बात करते हो। अब्बा जी आपने कोई एहसान नहीं किया, सब वालिदैन यही कुछ करते आ रहे हैं। आपके अब्बा जी ने ये कुछ नहीं किया था जो आपने किया है। मैं भी अपनी औलाद के लिए यही कर रहा हूँ, भाई भी अपनी अपने औलादों के लिए कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इसको बेचे, सबको उनका हिस्सा दे और बात खत्म। जहाँ मर्जी है जाए फिर आप। मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसे तुफैत तोता चशम हो गए हो तुम? मैं कोई तोता चशम नहीं हूँ, बस आप फौरन इस घर को बेचें और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और बस बात खत्म। जाए जहाँ मर्जी है। कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा इस बुढ़ापे में, किसके दर पे जाऊंगा? बताओ ना मुझे, बताओ। अपनी बेटी के घर चले जाएं, उसका मियाँ मरा हुआ है, उसको सहारे की जरूरत है, और बाप से अच्छा सहारा नहीं होता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैं बेटी के घर जाके बैठूंगा? तो क्या हुआ? बाप बाप का बेटी पर नहीं होता? वो नहीं पाल सकती अपने बाप को? उसके तो सास ससुर भी नहीं है, उनको एक आपके दामाद को भी बाप का रिश्ता मिल जाएगा और बस। जाएं आप उधर। बहुत अच्छे, ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं इस घर से चला जाऊंगा, वक्त की घड़ी बहुत जल्दी घूमकर दोबारा उसी जगह पर आती है। एक वक्त आएगा
इसी मकाम पर तुम्हारा बेटा तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकालेगा, धक्के देकर निकालेगा। बेटा याद रखना अपने इस बूढ़े बाप की ये बात, याद रखना। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जाए जाए। लेकिन मेरी बातों को जरूर याद रखना, जरूर याद रखना। जरूर याद रखना। अरे बहू बेटा चाय देना। बहू बेटा चाय ले आना मेरे लिए। बेटा आप ले भी आओ चाहे। डैड, क्या शोर डाल रखा है आपने? अरे बेटा बहू से चाय का तो बोला है। अरे डैड, दिन में 50-50 मर्तबा आपको चाय कौन पिलाएगा? किधर 50 बार, अभी तो चाय मांगी है बेटा और आपको गुस्सा आ गया। किस बात का गुस्सा है आपको? किसी बात का गुस्सा नहीं है डैड। आपको पता है कि हम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड किस तरह जॉब्स करके तो ये पैसे कमाते हैं। ये सारे पैसे हम आपकी चाय में उड़ा दें क्या? शाबाश है बेटा। मैं कुछ नहीं करता था, मैं सब कुछ करता रहा हूँ बेटा। तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कौन सी ऐसी ख्वाहिश है तुम्हारी जो मैंने पूरी नहीं की? और एक कप चाय पे तुम वावेला कर रहे हो। डैड, आपने जो कुछ मेरे लिए किया है वो आपका फर्ज था। मैं जो अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ वो मेरा फर्ज है। आपने कोई एहसान नहीं किया मुझ पे। बेटा ये तुम किस किस्म की बातें लेकर बैठ गए हो? एक चाय के कप के लिए मुझे तुम इतना कुछ सुना रहे हो। डैड, बात चाय के कप की नहीं है। आपने किया क्या है मेरे लिए? शाबाश, किया क्या है मेरे लिए? आज ये तुम पढ़े लिखे हो, कारोबार कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये ऐसे ही आ गया है, आसमान से गिरा है। डैड, कारोबारी तो मैं करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा है इस खंडरनुमा घर को बेच दीजिए। बेटा अब ये घर खंडरनुमा हो गया, इसमें मेरी मेहनतें लगी हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, वो तुम्हारी शक्ल में पूरे हो रहे हैं और तुम इसे आप खंडर कह रहे हो। डैड, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ, अपनी औलाद के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और आपको ये घर बेचना पड़ेगा। प्लीज़, मुझे पैसों की ज़रूरत है। बेटा कोई और बंदोबस्त कर लो, मैं ये घर अपने जीते जी नहीं बेच सकता। तो फिर डैड, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी शान में कोई गुस्ताखी करूं। सो प्लीज़ आप इसको सेल आउट कीजिए। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है बेटा कि मैं इस घर को सेल कर दूं। तो ठीक है डैड, फिर मुझसे कोई गिला मत कीजिएगा। ये रहे प्रॉपर्टी के कागजात, शाम तक इन पे दस्तखत हो जाने चाहिए, नहीं तो मैं धक्के मारकर आपको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। समझे आप? तो कैसी बातें कर रहे हो? ठीक ही कह रहे हो बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये मेरी अपनी करनी का फल है। इसे कहते हैं मुकाफाते अमल। कल जो मैंने अपने बाप से के साथ किया था, आज मेरी औलाद मेरे साथ कर रही है। नाजरीन, सिर्फ यही कहूँगा कि खुदारा अपने वालिदैन का, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करें। हमारा ये आपको दिखाने का वाहिद मकसद यही है कि हमें अपने रिश्तों का एहतराम करना चाहिए, और ख़ासकर अपने वालिदैन का, क्योंकि फिर यही हाल होगा जैसे पहले बेटे ने अपने बाप के साथ किया, फिर आने वाली नस्ल ने उसके साथ किया। तो मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये एपिसोड पसंद आएगी। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि हम कितने कामयाब हैं आप तक ये पैगाम पहुंचाने में।